हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन दिस क्लास। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 10 यानी गणित का 10वां प्रैक्टिस सेट है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि 175 को दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसका मतलब है किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 175 होता है। यानी हम अगर ये लिखना चाहें 25 सत्ते भी 175 होते हैं, 175 एक तो ये तरीका हो गया। एक 35 फाइवजा भी होता है, 35 पंचे भी 175 होते हैं। और एक तरीका होता है कि आप 175 इंटू वन भी कर सकते हैं, वन भी, तब भी 175 आएगा। तो इन कुल मिला के तीन तरीके से हम किन्हीं दो संख्याओं के पूर्ण गुणनफल के रूप में 175 को डिनोट कर सकते हैं। तो कुल तरीके जो हमारे बनेंगे जाकर के वो तीन बनेंगे जाकर के। बी आंसर होगा फर्स्ट का। यहाँ पर सेकंड में हमको गिवन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यू प्लस वन की वैल्यू बताइएगा। तो ए क्यू प्लस वन से मतलब है ए क्यू प्लस से बी क्यू का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू रिलेशन होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बट इसमें बी इक्वल टू वन है, जो हमसे पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस वन, तो बी इक्वल टू वन। जब इसमें आप बी इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू ए प्लस वन। और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। लेकिन यहाँ पर माइनस ए आ रहा है, लेकिन हमको जो गिवन है वो प्लस ए है, तो यहाँ पर माइनस ए होना चाहिए, तभी इसको किया जा सकता है। अब इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको गिवन है जीरो, तो जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, कुल मिला के जीरो ही हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस वन की वैल्यू जीरो ही होगी। थर्ड में है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पावर फोर है, इट कैन बी रिटन एज सिक्स पे पावर फोर माइनस फाइव पावर फोर। पॉइंट सिक्स पे पावर फोर है माइनस पॉइंट फाइव पावर फोर है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज सिक्स पे पावर सिक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस पॉइंट फाइव के स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से भी तो लिखा जा सकता था। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो तो इनको एक बार एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में एक बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार तो इनको लिख सकते हैं हम 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, और एक बार लिख सकते हैं 0.6 का स्क्वायर माइनस, एक बार हमने ये प्लस कर दिए और मल्टीप्लाई में एक बार करेंगे हम माइनस इनको। और अपॉन में भी कुछ लिखा हुआ है, अपॉन में इतना ही लिखा हुआ है प्लस वाला, यानी 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ये भी लिखा हुआ था। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये निगेटिव वाला टर्म बचा हुआ है। अब इनका होल स्क्वायर आप एक बार फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, या इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा इसका 0.36 माइनस 0.25, दैट इज 0.11। 0.11 इसका जवाब आ जाएगा, थ्री का डी। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5, 12 और 13 है, त्रिभुज किस प्रकार का होना चाहिए। देखो यहाँ रिलेशन बन रहा है, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन हम ये देखते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। और अगर इनका स्क्वायर करें, स्क्वायर का एडिशन करें, तो 13 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है इस प्रकार से कि 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का हो गया 160 ना वो 144। और जब इनका एडिशन करते हैं 169, जो कि 13 के स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है। जब पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है तो ये ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सेवन इक्वल टू एक्स वाई अपॉन फोर है। इसको करते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कंपेयरिंग करेंगे हम फर्स्ट सेकंड की, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिएगा। पहले फर्स्ट सेकंड ले लीजिएगा, सेकंड थर्ड ले लीजिएगा, और इससे आपके दो इक्वेशन बन जाएंगे, वहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट सेकंड अगर हम लेते हैं तो ये हमारा आ रहा है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x माइनस सेवन वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर 6x माइनस 8y इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप टू कॉमन लेके भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4y इक्वल टू जीरो। ये एक फर्स्ट इक्वेशन ये निकल आया। अब की बार आप लीजिएगा सेकेंड और थर्ड से।
अगर सेकंड थर्ड से सॉल्व करते हैं तो देखिएगा कि x प्लस वाई अपॉन 7 और एक्स वाई अपॉन 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 7xy। ये क्वेश्चन सेकंड। और फर्स्ट हमारा था 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। जब आप इनको एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 7x इक्वल टू 7xy। 7x से 7x कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज y इक्वल टू आ गया 1। जब y इक्वल टू 1 आ रहा तो y इक्वल टू 1 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए इसी में हम यहाँ से इसको मॉडिफाई करते तो ये आ गया 3x इक्वल टू 4y। तो y इक्वल टू 1 जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 3x इक्वल टू 4 यानी x इक्वल टू आ गया 4/3। हमको क्या चाहिए, x और y का मल्टीप्लाई। जब इनका 1 और 3 4/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 तो रह जाएगा। 4/3 इसका जवाब आना चाहिए, यानी आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है। जब उनके व्युत्क्रम का योग पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, योग फल को उनके मल्टीप्लाई से डिवाइड कर देते हैं। 12/35 वो 12/35 इसका जवाब होगा। कैसे देखिएगा, जैसे दो संख्याओं का हमको सम गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू है 12 और इनका मल्टीप्लाई है 35। अब इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 12/35। अब आप इसको अलग अलग जब करेंगे तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y और ये हो गया 1/x इक्वल टू 12 और यही हमसे पूछा गया उनके व्युत्क्रमों का योगफल। तो ये 12/35 ऐसे फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है और गहराई 1 मीटर गहरी हुई टंकी है, लेकिन वह पानी से आधी भरी हुई है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसकी गहराई को आप हाफ करके LVH फाइंड कर लेंगे। आयताकार से मतलब है ये क्यूबाइडियल टैंक है, और क्यूबाइड जो टैंक होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। वॉल्यूम होता है LVH। अब L तो हमको दी है 6, B दी गई है 2.4 और H दी गई है 1 मीटर का आधा कर दिएगा तो 1/2। जब इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। 3 का 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 या 72 इन 7.2 मीटर क्यूब, इतना उसमें पानी होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ये डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस नंबर का कर देंगे 3/4 का रेसिप्रोकल। इसी प्रकार से डिवीजन साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई और ये आ रहा है हमारा 13/10। 30/10 को लिख सकते हैं 10/13 रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि डिवीजन साइन मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा हमको गिवन है 6/9 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 16/36 और मल्टीप्लाई बाई ये 13 का स्क्वायर है और ये 10 का, तो इसको लिख सकते हैं 13/10, लेकिन डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10/13। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना, जो भी होगा वही आपका जवाब है। ये इससे कट गया 6 टाइम, ठीक है, और 6 टाइम और ये काट दीजिएगा 3 से, फिर काटिए 3 2 जा वो सॉरी 2 3 जा और 2 से ये भी कैंसिल हो गई। तो कुल मिला के हमारा ऊपर आ रहा है 160 और अपॉन में आ रहा है 13 3। ये कुल मिला के काफ़ी बड़ा आ रहा है और 160 से इसमें रिलेटेड कोई भी ऑप्शन इसमें गिवन ही नहीं है, यानी इसका इससे किसी से आंसर मैच नहीं हो रहा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी फाइंड करेंगे वो आप निकालेंगे। इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत दे दिए हो। नेक्स्ट है 4 प्लस 4 है, तो इट कैन बी रिटन एज, ये 4 है प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 4 ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/4 यानी 16 और ये हो जाएगा 1/4 दैट इज 64। एलसीएम लेंगे तो 64 ही आएगा। 64 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 256 प्लस 4 आएगा और प्लस 1 आएगा, तो कुल मिला के ये हो गया 256 प्लस 5/64। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 होल 5/64, ये इसका जवाब आना चाहिए जब सॉल्व करेंगे आप। आंसर सी।
नेक्स्ट है किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या ए और बी के लिए, अब ये देखिएगा क्वेश्चन, कोई दो संख्याएं हैं और ए पे पावर बी इक्वल टू 125 है, जैसे ए पे पावर बी इक्वल टू हमें 125 दिया गया, दैट इज ए पे पावर बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। तो यहाँ से जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो ए इक्वल टू आ रहा 5 और बी इक्वल टू आ रहा 3। अब हमसे पूछी जा रही वैल्यू बी पे पावर ए की, दैट इज 3 पावर 5, और 3 पावर 5 का मतलब हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी हो गया 81 इंटू 3 और आती है 24, 243। तो बी पे पावर ए की वैल्यू आ जाएगी 243। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 400 अंडर रूट 3 दिया गया है, तो इसकी परिमाप क्या होगी? तो जब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें यूकल होती हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है या समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, जो हमको गिवन है 400 अंडर रूट 3 के यूकल। तो एरिया हमको गिवन था, एरिया को एरिया की इक्वल पुट कर दिया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिला के साइड स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 400 इंटू 4। तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 और 4 का हो जाएगा 2। तो साइड आगे कुल मिला करके 40, यानी 40 सेंटीमीटर इसकी मीटर, 40 मीटर इसकी साइड आई। लेकिन हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो ट्रायंगल की पेरीमीटर सभी साइड में 40 40 हो जाएंगे, ये भी 40, ये भी 40, ये भी 40, जोड़ देंगे तो इसकी पेरीमीटर आ जाएगी 120 मीटर, 120 मीटर। इस प्रकार से किया जा सकता है 120 मीटर। 12 क्वेश्चन है, पी का पी परसेंट 36 है, तो पी किसके बराबर है? तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पी इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 36। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 100। पी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6 और 100 हो जाएगा 10, दैट इज 60। इस प्रकार से किया जाएगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, इनका एडिशन दोनों नंबरों को कर करके और इसको माइनस करना है आपको। तो सीधी सी बात है, जब आप इनको एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाके 700, ये हैं एक 100, ये आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 800। 38 में से 8 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएंगे जाकर के 46, यानी 746 से आप जब 428 को कम करेंगे जाके तो ये बचेंगे 418। सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रही है, डीएस भी नहीं लग रहा, क्योंकि इनका सम लगभग एक जैसा कई का आ रहा। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब देखो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बैठ रहा, यहाँ गैप है 3 का, यहाँ 4 का है, यहाँ भी 4 का, यहाँ 1 का गैप है। तो कोई सीक्वेंस ना बैठने पर आप देखिएगा जब इसको डिवाइड करेंगे इससे 13 से, तो 16 से, 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, ये 0.8 आएगा समथिंग, और ये आएगा जाकर के 0.7 के समथिंग, और ये भी 0.8 ही आ रहा है और ये भी 0.8 आ रहा है। सबसे छोटी पूछी जा रही, तो इस प्रकार से सबसे, यानी आप पॉइंट में चेंज करके बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 15, देखिएगा इसको भी करते हैं। 11 होल 1/14 लिख सकते हैं, 11 चौक 44 और 1 45, यानी 45/4, और यहाँ मल्टीप्लाई डिवीजन साइन को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 5 या 15 3 18/5, यानी आप लिख देंगे 5/18 रेसिप्रोकल करके, इंटू 6 18 2 20/3 और प्लस 1/6। इसे सॉल्व करना है, देखिएगा 9 2 जा 18, 9 5 जा 4 5 जा, ऊपर आ रहे हैं 125/6 और यहाँ भी आ रहा है 1/6। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 126/6। 126 को जब 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 21, 6 दूनी 12, 6 का 6, आंसर 21 आना चाहिए, आंसर डी। तो इस क्लास में हमने आपको इस सेट के क्वेश्चन 1 से 15 तक करवाए हैं। नेक्स्ट में आपको इससे आगे कराएंगे। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।